सारे बहन भाइयों के कल की ब्लॉग में कमेंट थे कि हमें ये बताओ क्या बोला है डॉक्टरों ने। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए क्या बोला। लेकिन 2 बार से बोलते हैं, पिछली बार भी बोला था, इस बार और भी बोला है उन्होंने भी कि जैसे ऐसे पेशेंटों के लिए हर चीज़ नाउम्मीद रहती है कि भगवान के हाथ में सब कुछ है। बोलते हैं कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं, तो वही है। कृष्णा, सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी? भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सरिता राघव में। तो अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मुझे इस समय आप सबकी ज़रूरत है। वैसे तो आप मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो और आप सबकी दुआ और आशीर्वाद ही है कि आज मेरे हस्बैंड में इतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है। तो वो सब आप सबकी दुआ है और मेरी मेहनत है। तो बहुत सारे बहन भाइयों के कल की ब्लॉग में कमेंट थे कि हमें ये बताओ क्या बोला है डॉक्टरों ने। तो वही मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए क्या बोला है, और मैं खुद भी दिखाऊंगी कि क्या उन्होंने ऐसा देखा था जिसको देखकर उन्होंने आज मतलब अच्छा बोला है मेरे हस्बैंड के लिए, जो कि पहले कभी नहीं बोलते थे वो ऐसा, लेकिन 2 बार से बोलते हैं। पिछली बार भी बोला था, इस बार और भी बोला है उन्होंने भी कि जैसे ऐसे पेशेंटों के लिए हर चीज़ नाउम्मीद रहती है, मतलब कोई गारंटी नहीं होती है ऐसे पेशेंटों की। आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ बहुत ही अच्छे से। तो वही चीज़ थी कि एक समय था जब कुछ भी नहीं बोलते थे मेरे हस्बैंड के लिए, बस ये बोलते थे कि जो भी है भगवान के भरोसे है। मैं एक बार बरेली में गई थी, अपने हस्बैंड की जो रिपोर्ट है कंसल्ट कराने के लिए गई थी, क्योंकि पहले मेरे लिए बहुत सारी ऐसे कमेंट आती थी कि एक बार जो डॉक्टर आमिर खान सर है ना, उनके लिए अपनी रिपोर्ट दिखा दो। तो मैं वहाँ पे गई थी दिखाने के लिए, वो मुझे नहीं मिले थे। लेकिन उनके साथ जो रहते थे ना, डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल ऐसी कुछ नाम था उनका, शायद यही नाम था। तो जब बोलते हैं कि 2 लोग साथ में रहते हैं ना, पूरी नॉलेज होती है बराबर वाले को भी साथ में। वो भी न्यूरो के ही डॉक्टर थे और दोनों एक ही साथ रहते थे। उन्होंने मेरी सारी रिपोर्ट देखी थी, तो उन्होंने जो हमारे डॉक्टर हैं वो बहुत अच्छे बताए थे मेरे हस्बैंड के, और हॉस्पिटल भी बहुत ही अच्छा बताया था। उन्होंने बोला था कि ये जो हॉस्पिटल है रायबरेली में, ऐसी कुछ नाम है, रोहेलखंड में, सॉरी रोहेलखंड में जो हॉस्पिटल है उसी में बैठते हैं डॉक्टर आमिर खान के। ये हॉस्पिटल अच्छा है और वो अर्ध सरकारी है, आधा सरकारी है और आधा प्राइवेट है। ये मेडिकल कॉलेज है, वो मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे बैठते थे। उन्होंने बोला कि ये जो हॉस्पिटल है ना, ये ऑपरेशन के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आधे पैसे लगते हैं, कम पैसों में काम हो जाता है, प्लस ऑपरेशन भी यहाँ पे अच्छे होते हैं। बाकी जहाँ तुम्हारे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है ना, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नोएडा जैसे शहर, आप भी जानते हो कि नोएडा कैसा शहर है। और दूसरा वो हॉस्पिटल भी बहुत अच्छा है। मुझे बहुत सारी इससे पहले कमेंट भी आ चुकी हैं कि उस हॉस्पिटल में बहुत, एक ने मुझे बताया था कि मेरे नंदोई उसमें काम करते हैं नियो हॉस्पिटल में, तो उनको बहुत ही अच्छे से पता होगा कि नियो हॉस्पिटल कैसा हॉस्पिटल है। और भी कमेंट आ रही थी कि उनके घर में से भी नियो हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल है। डॉक्टर राजीव मोतियानी कैसे डॉक्टर हैं वो भी पता होगी उन सभी के लिए, बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं वो माइंड के। तो वही चीज़ है, पहले उन्होंने कभी नहीं बोला था मेरे हस्बैंड के लिए। डायरेक्टली मैंने उनसे कई बार पूछा था, मैंने खुद उनसे बात की थी। तो उन्हें जो बोलना होता है वो कभी किसी के लिए झूठा दिलासा नहीं देते हैं। बेशक चांस होते हैं, लेकिन वो फिर भी अपना बोल के चलते हैं पहले से ही। तो उन्होंने डायरेक्ट मुझसे बोला था कि हम कुछ नहीं कह सकते ऐसे केस में, कुछ भी नहीं कह सकते हैं, जो भी है भगवान के भरोसे है। तो मैं आप सबके लिए बता नहीं सकती, जब कोई भी चीज़ ऐसी होती है ना, डायरेक्ट हमसे कोई ऐसे बोलता है तो क्या बीतती है किसी इंसान पे। कि मेरे साथ ये सब हुआ है, मुझे भी पता है ये सब। जब बरेली में हम गए थे ना, तो वहाँ पे जो रिपोर्ट कंसल्ट कराई थी, तो उन वाले डॉक्टर ने ना मुझे एक कमरे से बाहर निकाल दिया था। मतलब उन्होंने मेरे सामने कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इतना माइंड मेरे अंदर है कि उन्होंने मुझे किस वजह से उस कमरे में से बाहर निकाल दिया, क्यों निकाला था। मैं भी समझती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे मेरे सामने कुछ भी नहीं बोला। और मेरे जीजू गए थे मेरे साथ में, मेरी नंदोई, वो ही गए थे, तो उनके लिए उन्होंने सब कुछ बताया और बाद में से फिर मुझे बुलाया। तो समझने वाला इंसान समझ जाता है। तो उस समय भी मैं मतलब रास्ते में ऐसे कभी आती हूँ ना, तो मेरा दिमाग है ना ऐसे घूमता रहता है। लेकिन इस बार जो बोला, तो मैं आपको पहले इनकी हरकत खुद दिखाती हूँ कि क्या उन्होंने देखा और क्या ऐसा देख के उन्होंने बोला। और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सब भी अगर सुनोगे ना, तो आप सबके लिए भी बहुत ही अच्छा लगेगा कि पहले क्या था, पहले क्या बोलते थे, सब डायरेक्ट बोलते थे खुल के एकदम से। कभी उन्होंने ये नहीं बोला था कि हाँ ये ठीक हो जाएंगे, ऐसे नहीं बोला था कभी भी। जैसे बोलते हैं कि अगर सामने वाला ये कह के चले
कि ठीक हो जाएंगे, वो भी डॉक्टर बोलते हैं तो मन को एक शांति रहती है। लेकिन कभी नहीं बोला था, बस ये बोलता थे जो भी है भगवान के भरोसे है, मेहनत कर लो ठीक हो जाएंगे, भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएंगे। वो तो हम भी जानते हैं कि भगवान के हाथ में सब कुछ है। बोलते हैं कि वो मुर्दे में भी जान डाल सकते हैं, तो वही है। बोलते हैं जिसके नसीब में जो चीज़ जितनी आई है वो उसे मिल के ही रहेगी, क्योंकि नसीब का लेखा कहीं भी नहीं जाता, वो सब मैंने आपको देखा ही है। तो आज मैं अपने हस्बैंड की भी हरकत दिखाती हूँ। कुछ नींद सी में मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं करेंगे भी या नहीं करेंगे, वैसे मैं कराती रहती हूँ। क्या है, नींद आ रही है आपको? आप सभी को दिखा दो ऐसा कुछ जिससे देख के इस बार बहुत अच्छा बोला है आपके लिए। है सो रहे हो आप? जीभ निकाल के दिखाना, जीभ निकाल दो जल्दी, ऐसे ही और लंबी निकालो, निकाल लो जल्दी, जीभ निकाल लिया, दोबारा से निकाल दो, निकालो, ओहो और लंबी निकालो, चलो निकाल लो, जल्दी निकालो, एक और बार निकाल दो, अच्छा एक और बार निकाल दो, जल्दी निकालो, ऐसे ही जल्दी निकालो, निकाल दो अब, हाथ दो, इतने पसंद है कुछ नहीं। अच्छा एक बार जीभ और निकाल के दिखा दो, एक और बार जीभ निकाल के दिखा दे ना, जल्दी निकालो पहले जीभ, जीभ निकालो जीभ निकालो है, क्या हो रहा है ना? अच्छे, अरे भैया इतना प्यार, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है, जीभ निकाल के दिखा दो बस एक बार मुझे नहीं छोड़ना चाहते हैं बिल्कुल भी। ये देखो आपको खुद भी दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल है ना, ऐसे लगता है कि मुझसे बातें करते रहे हर समय, मुझे ही देखते रहते हैं, मुझे ही पकड़ पकड़ के खींचते रहते हैं। हाथ जल्दी करो, जीभ दिखा दो, अच्छा एक बार राजा बाबू की तरह जल्दी दिखा दो, लंबी सी निकाल के दिखाना, जल्दी दिखा दो, दिखा दो, अब नहीं दिखा रहे हैं इनके मन की, अब ना तुरंत निकाल के दिखाते हैं, जीभ निकाल देते हैं इतनी लंबी। तो वहाँ पे भी जब ओपीडी में लेके गए थे, तो ओपीडी में आते हैं देखने के लिए, वाइटल वगैरह जो भी लेते हैं सारी चीज़ें देखते हैं। फिर जैसे एडमिट करना होता है तो वो पूछते हैं क्या कराना है क्या नहीं कराना है। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड के लिए ऐसे पूछा, वो जब भी जाते हैं तो पेशेंटों से बात करते हैं, आपको भी पता है कोई भी हॉस्पिटल वो पेशेंटों से भी बात करते हैं, और ये तो इसी तरीके के, और बहुत दिन से उसी हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट चल रहा है। तो इनसे बोला कि चलिए जीभ निकालो, और इन्होंने तुरंत जीभ निकाल दी, निकाल देते हैं। अब नखरे दिखाने, बस 2 बार आप सभी के लिए निकाल के दिखाइए, वरना तुरंत जितनी बार बोला ना जीभ निकाल के दिखा देते। आगे मैं फिर दिखाऊंगी, इस समय ये थोड़ा नींद से मैं भी, मैंने शुरू में आपके लिए दिखाया, और थोड़ा अब ये मुझे खींचने के उसमें लगे पड़े हैं जैसे, और ये खड़े हों, जैसे मैं बोलती हूँ तुरंत करते हैं, और वैसे कुछ चीज़ करें या ना करें लेकिन जीभ ये तुरंत निकाल देते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पे बोला कि चलो जीभ निकालो अपनी, तो इन्होंने जीभ निकाल दी वहाँ पे। और हाथ वगैरह पकड़ने के लिए कहो तो हाथ तुरंत आपके सामने ये करते ही हैं, ऐसे हेलो के लिए दो तो ये देखो तुरंत, अब मुझे पकड़ पकड़ के खींचना है, हेलो हेलो। और मैंने आपको बहुत पहले भी दिखाया था, पूजा में लेके जाती हूँ मैं हमेशा, पूजा के जस्ट सामने इन्हें खड़ा कर देती हूँ, कभी अंदर भी ले जाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे मुझ पर नहीं चढ़ती है ना, तो मैं नीचे छोड़ देती हूँ, क्योंकि उसका जो गेट है ना वो थोड़ा सा ऊंचा है। मैं आप सभी के लिए दिखाती हूँ, लेवल में नहीं है, लेवल में होता तो इस पर आसानी से ये चढ़ जाती है, लेवल में नहीं है तो मुझे व्हील चेयर को चढ़ाने में होती है थोड़ी सी प्रॉब्लम। तो कभी मैं ले भी जाती हूँ चढ़ा के, कभी नहीं भी लेके जाती हूँ चढ़ा के। तो मैं अगर गेट के सामने इनको लिए खड़ा कर देती हूँ ना, तो इनसे बोलती हूँ चलिए हाथ जोड़ लीजिए, तो जोड़ लेते हैं, लेकिन कभी नहीं जोड़ते हैं। इनका मन का ये होता है, कभी मैं कहती हूँ ना हाथ जोड़ लो, तो ऐसे ऐसे करके लेके आते हैं दोनों हाथों को धीरे धीरे करके, और ऐसे जोड़ लेते हैं कुछ देर के लिए। एक बार मैंने बोला था कि बहुत देर तक जोड़ के बैठना, जब तक मैं पूजा करूँगी आप हाथ जोड़ के बैठे रहिए पूजा की तरह। तो जोड़ लेते हैं। और मैं आरती हमेशा मैं खुद भी देती हूँ, ये नहीं लेते हैं क्योंकि ये कभी ले लेते हैं कभी नहीं लेते हैं। ये बहुत सारे काम हैं अब जो करने लग गए हैं, क्योंकि मैं इनसे हर काम कराती हूँ, हर चीज़ इनके लिए मैं सिखाती हूँ। तो मैं बोलती चलो आरती ले लो, तो कभी तो ये ऐसे करके आरती ले लेते हैं, कभी नहीं लेते हैं, यूँ ही बैठे रहते हैं। मैं कितनी भी कह लूँ कि आरती ले लो आरती ले लो, उसे प्लेट को और छीनते हैं पकड़ पकड़ के। तो फिर मैं खुद ही इनके लिए आरती दिलवाती हूँ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मैंने आपको देखा होगा, मैं जब भी शनिदेव को मंदिर में जाती हूँ तो अपने हस्बैंड की थाली से हाथ लगवा के लेके जाती हूँ, जो भी है मैं इनका हाथ ज़रूर लगवाती हूँ।
क्योंकि हाथ ही लग जाए वही काफ़ी है, भगवान भी जानते हैं, बस परिस्थिति ही ऐसी है इस समय। तो इस बार बोला है कि ये ठीक हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है इनमें, पहले से काफ़ी है बहुत ज़्यादा देखने के लिए। जब ये सारे काम इन्होंने कर दिए उनके सामने तो उन्होंने बोला था कि ये ठीक हो जाएंगे। थोड़ा समय तो लगता ही है ऐसे पेशेंटों में, आप खुद समझिए 3 साल होने वाले हैं, हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और लेकिन इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है और ये ठीक हो जाएंगे। तो ये बोलते बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि इन पेशेंटों में मेहनत ही होती है और मेहनत करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरी खुद की बॉडी बिल्कुल बेकार है, मैं पास से वीडियो शूट करती हूँ ना कैमरे में सामने से, तो थोड़ा ठीक आता है। अगर जो मिलने मुझसे आते हैं ना वो मुझे सामने से देखते हैं तो वो कहते हैं तो मैं तो कुछ भी नहीं है। और मेरी खुद की वीडियो जो थोड़ा मैं दूर से स्टैंड रख के बनाती हूँ ना, उनमें आपको खुद ही दिख जाता होगा, कुछ भी नहीं है। ये तो मैं जो अब बोल रही हूँ तो मेरा कैमरा बहुत पास में है, वो भी फ्रंट के कैमरे से, तो उसमें थोड़ा ठीक आ जाता है, वरना कुछ भी नहीं है। तो बस ऐसे ही है, आप सबकी दुआ और आशीर्वाद है और भगवान की कृपा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और हमारी भी लाइफ ठीक हो जाएगी, मेरे बच्चों की खुशी थोड़ी सी वापस आ जाएगी। तो बस इसी तरह की सब इस बहन को सपोर्ट करते रहना, जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए हमारा भी। और अपनी इस बहन के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अपना हीरो के लिए, मेरे के लिए दुआ करना कि जल्दी से ये ठीक हो जाए। और जैसे मेरे हाथ को खींच रहे हैं ना कितने खुश है ये देखो हाँ इतने खुश, जीभ निकाल कर दिखाई ना, 2 ही बार दिखाई है बस, है दिखा दो, दिखू दिखू कर दो ना, करेंगे भैया ना करेंगे बस ये मुझे पकड़ने के उसमें रहते हैं। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।